वेलकम टू ओके तैयारी प्लेटफॉर्म। सीटेट के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के 2011 से अब तक के जो भी प्रश्न आए हुए हैं हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और जो हमारी पिछली वीडियो के सभी क्वेश्चंस थे वो थे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के ऊपर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत के ऊपर। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे को वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हुए इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए समीप्त विकास, ऑप्शन बी सहयोग देना या स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन सी सहभागी अधिगम, ऑप्शन डी सहयोगात्मक अधिगम। तो इसका कहने का क्वेश्चन का मतलब है बच्चा कोई काम खुद कर लेता है कोई, और एक काम किसी के सहयोग से करता है, कुछ हेल्प करता है कोई वयस्क उसकी किसी चीज को लेकर, तो उसको क्या कहेंगे हम? तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी सहयोग देना या स्कैफोल्डिंग। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार समीप्त विकास क्षेत्र है। ऑप्शन ए अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, ऑप्शन बी बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, ऑप्शन सी बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, ऑप्शन डी बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर को हम क्या कहते हैं? समीप्त विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए विकास अधिगम से स्वाधीन है, ऑप्शन बी विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, ऑप्शन सी विकास अधिगम का समानार्थक है, ऑप्शन डी विकास अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकास प्रक्रिया जो होती है अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ऑप्शन ए आनुवांशिक, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी शारीरिक, ऑप्शन डी सामाजिक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक। जैसा कि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसका नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, तो उसी हिसाब से जो वाइगोत्स्की है वो सामाजिक जो कारक है उस पर जो है बहुत बल देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए सक्रिय अनुकूलन, ऑप्शन सी पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन सी संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक शिक्षण जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन बी बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं, ऑप्शन सी यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, ऑप्शन डी है हमारा स्वनिर्देशित वाक सहयोग निम्नतम स्तर है। जो स्वनिर्देशित वाक सहयोग है वो निम्नतम स्तर है। इसमें से कौन सा राइट होगा वाइगोत्स्की के अनुसार हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संस्कृति
और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो संस्कृति होती है और भाषा जो होती है वो संज्ञानात्मक विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो ऑप्शन ए है सांस्कृतिक, ऑप्शन बी है जैविक, ऑप्शन सी है भाषाई, ऑप्शन डी है सामाजिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जैविक पहलू की जो है उपेक्षा होती है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है, बताइए। ऑप्शन ए व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, ऑप्शन बी बच्चों को एक लालन पोषण की परिवेश तथा उपलब्ध कराने की भूमिका, ऑप्शन सी भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, ऑप्शन डी ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, वाइगोत्स्की की संस्कृति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है। ऑप्शन ए स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ऑप्शन बी प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें बड़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, ऑप्शन डी स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति के अनुसार? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए उसके सामाजिक संदर्भ से, ऑप्शन बी अवबोधन तथा अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, ऑप्शन सी पुनर्वलन से, ऑप्शन डी व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उसके सामाजिक संदर्भ से जो है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए दोनों भाषाओं को बच्चे के विचार से जन्म लेते हुए मानते हैं, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन सी पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन डी दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। हमारा ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन ए बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से भाषा सीखते हैं, ऑप्शन बी वयस्कों और साथियों से अननोन क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन सी भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, ऑप्शन डी भाषिक विकास में संस्कृति और भूमिका बहुत कम होती है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। यह है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार
संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है? ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी सामाजिक अननोन क्रिया, ऑप्शन सी मानसिक प्रारूपों का समायोजन, ऑप्शन डी है उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अननोन क्रिया जो है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन ए सहयोगी प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन सी तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, ऑप्शन डी वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सहयोगी प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? ऑप्शन ए बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं, ऑप्शन बी बच्चों के चिंतन को तब समझाया जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए, ऑप्शन सी बच्चे जन्म से शैतान हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे जो हैं समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह तथ्य कि बच्चों की सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी बीएफ स्किनर, ऑप्शन सी यूरी वॉन फेन वेरेनर, ऑप्शन डी लेव वाइगोत्स्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लेव वाइगोत्स्की। तो इसी के साथ हमारे लेव वाइगोत्स्की के आए हुए सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपने हमारे ओके तैयारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।